एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और ठंडी हवा से घिरे एक शांत गांव में राजा राजेंद्र सिंह का राज्य था। राजा दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा हो या सेवक, सबकी पिता समान ख्याल रखते थे। लेकिन उनका इकलौता बेटा वीरेंद्र घमंडी और गुस्सैल था। एक दिन भोजन में नमक कम पड़ गया। वीरेंद्र क्रोधित हुआ और बोला, ये क्या बेस्वाद खाना है, किसने बनाया है? बावर्ची ने डरते हुए कहा, क्षमा करें युवराज, भूल हो गई। लेकिन वीरेंद्र का क्रोध अंधा था। उसने आदेश दिया, इसे नमक के ढेर में गाड़ दो। और निर्दोष बावर्ची की जान चली गई। ये बात राजा तक पहुंची। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, क्या तुम्हें समझदारी नहीं? किसी की जान लेना इतना आसान क्यों लगता है? वीरेंद्र ने गर्व से कहा, पिताजी, हम राजा हैं, हमारी खाने में कमी कैसे हो सकती है? राजा गंभीर होकर बोले, अगर यही हरकतें जारी रहीं तो ना राजा बनोगे, ना सम्मान पाएंगे। रात में रानी ने राजा से कहा, वीरेंद्र अभी नादान है, लेकिन बड़ा होकर आपके जैसा दयालु बनेगा। उसे महल से बाहर की दुनिया देखनी होगी। इसी गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था, जिसे सब काका कहते थे। वो अपनी भैंस का दूध निकालकर पुरानी बाल्टी में घर घर बेचता। जब किसी ने पूछा, काका क्यों बाल्टी में ही बेचते हो? उन्होंने कहा, ये बाल्टी मेरे पिता की आखिरी निशानी है, इसी से शुरुआत करता हूँ। अगली सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। एक आदमी हाँफते हुए आया और बोला, महाराज, हमारा खजाना दुश्मनों ने ढूंढ लिया और ले गए। राजा ने गहरी चिंता में कहा, ऐसा कैसे हुआ? प्रधान ने सुझाव दिया, हमारे पास सबसे माहिर जासूस है, वीरेंद्र। राजा तुरंत वीरेंद्र के कक्ष में गए और कहा, इस काम में संयम रखना, कोई गलती मत करना। वीरेंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, अब तक मैंने बहुत बुरे काम किए, लेकिन इस काम में मैं पूरी काबिलियत लगा दूंगा। रात ढल चुकी थी। वीरेंद्र महल से बाहर निकलकर गांव की ओर चल पड़ा। अगले दिन काका अपनी भैंस खोजते हुए परेशान थे। तभी वीरेंद्र पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की बातें सुन रहा था। कुछ गांव वाले आए और पूछने लगे, तुम कौन हो? वीरेंद्र ने शांतिपूर्वक कहा, पास के गांव से आया हूं, काम ढूंढ रहा हूं। काका मुखिया के पास गए और शिकायत की, मुखिया जी, मेरी भैंस चोरी हो गई। मुखिया ने कहा, कल मेरे भाई के घर भी चोरी हुई है। 2 दिन बीत गए लेकिन चोरी का पता नहीं चला। वीरेंद्र थक कर पेड़ के नीचे बैठा। तभी काका आए और बोले, वीरेंद्र, कोई काम मिला या नहीं? वीरेंद्र चौंक गया, आप मुझे कैसे जानते हैं? काका हंसते हुए बोले, घर चलो, राजा जी सब बता देंगे। घर पहुंचते ही काका ने गंभीर स्वर में कहा, वीरेंद्र, मैं तुम्हारे पिताजी के लिए 50 साल से जासूसी कर रहा हूं। वीरेंद्र ने चौंकते हुए कहा, सच में 50 साल? काका मुस्कुराए और बोले, लेकिन इस बार जासूस बहुत चालाक है, हमें खुद उन्हें बाहर निकालना होगा। काका ने वीरेंद्र को योजना बताई, हम गांव में चिकन करी का ठेला लगाएंगे, अनलिमिटेड चिकन करी और बहुत कम दाम में। जासूस जरूर बाहर आएगा। वीरेंद्र ने कहा, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि कौन जासूस है? काका ने हंसते हुए कहा, 50 साल का अनुभव आंखों, चाल और सवाल से सब बता देता है। अगली रात ठेला तैयार हुआ। नाम रखा गया बकेट चिकन करी। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। ठेला इतना लोकप्रिय हुआ कि जासूस बाहर निकलने को मजबूर हो गए। वीरेंद्र और काका ने मोहन नाम के संदिग्ध पर ध्यान दिया। मोहन घबरा गया। अचानक काका और मोहन जोर जोर से हंस पड़े। वीरेंद्र चौंक गया। काका बोले, तुमने सोचा हम आसानी से पकड़े जाएंगे? हम राजा जितेंद्र के जासूस हैं। लूटा हुआ खजाना वापस महल पहुंचा। राजा ने वीरेंद्र को देखकर कहा, बेटा, आज तुमने साबित किया कि तुम मेरी जगह संभालने को तैयार हो। वीरेंद्र अब न्याय और दया के साथ राज्य करने लगा। और ठेला आज भी है, नाम वही, अनलिमिटेड बकेट चिकन करी। कहते हैं, स्वाद के साथ साथ वहाँ अब भी एक सीख मिलती है। चालाकी से नहीं, सच्चाई और ईमानदारी से राज चलता है।